हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे क्लास 10th का जो टॉपिक स्टार्ट था आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग बेसिक जनरल में हम लोग बात कर चुके थे। अगर वो सब आपको वीडियो देखना है तो आप लिंक पे जाइए, तो आई बटन पे जाइए, वहाँ से आप लोग उसको वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इसमें बात करेंगे दो चर वाले की समीकरणों को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड थे। कल हम लोग बात किए थे, मैंने ओवरऑल बताए थे 4 मेथड थे, जिसमें हम लोग एक मेथड को पढ़ चुके थे। कौन सा था वो लोग? ग्राफिकली मेथड हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे, इसमें फर्स्ट वाला है प्रतिस्थापन विधि। कल वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि कितने मेथड्स होते थे, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता था, और उसमें कुछ हम लोग आइडिया दिए थे कि फर्स्ट वाले को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को। आज हम लोग क्वेश्चन को एक प्यारा सा एग्जाम्पल लूंगा और उसकी थ्रू फिर से हम लोग आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, किसी भी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे एक्स एंड वाई की वैल्यूज को, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्व मेथड्स। चलिए क्वेश्चन एक प्यारा सा हम लोग ले रहे हैं। इसमें है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू दे रखा है 14 दे रखा है। क्या दे रखा है? 14। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। दूसरा दे रखा है x माइनस का y इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ये मेरे को दो इक्वेशन दे रखा है, इसको बाय द सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यूज को x एंड y का बाय द मेथड्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, है ना। अभी हम लोग बातें तो कर सकते थे तीनों चारों के लिए किस तरह से हम लोग फाइंड कर पाएंगे, बट हम लोग इसमें 1 बाय 1 चलेंगे। लास्ट वाला एक वीडियो हम लोग लेके उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष, पूरे के यानी चारों मेथड से किसी भी दिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, और वहां से हम ये देख भी पाएंगे कि चारों मेथड से चारों मेथड से किसी दिए गए एक या दो वेरिएबल इक्वेशन को हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे और सेम रहेगा। मतलब आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, किसी भी मेथड से चारों में से, जिससे किसी भी दिए गए दो चर वाले समीकरण युग्म को हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, और हर एक मेथड से सबकी सब वैल्यू कैसी आएगी, समान आएगी। बट अभी हम लोग इस वाले वीडियो में केवल देखेंगे क्या, कौन सा मेथड देखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग बात ये कहते हैं कि विस्थापन विधि से ये कहे थे कि चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। क्या करना है? किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमें प्लस में आएगा, अगर इधर से निकालेंगे तो माइनस में आएगा। तो हम लोग सेकंड से क्या करते हैं, किसी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम करेंगे क्या, यहाँ से x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। क्या करेंगे? x की वैल्यू अगर हम लोग निकाले x माइनस का y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन सेकंड है। यहाँ से x की वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप x का निकालो तो आप लोग x का निकालना है, आप फ्री फ्रॉम हो, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये y माइनस का ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा, आपका 4 बन जाएगा, बोलो सॉरी y बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये तो बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाली है पक्षांतर करके। इसको इक्वेशन नाम हम दे रहे हैं कौन सा, 3। अब इसी x की वैल्यू ध्यान रखना, जिससे निकाले उसमें नहीं, उसके नेक्स्ट वाले में हमने क्या करना है, x के स्थान में पुट अप कर देना x की वैल्यू। हम लोग करेंगे इस x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू या पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में। ठीक, मैंने क्या कहा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो इसमें 1 में रखो, x के स्थान पर हम लोग क्या रखना है, इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 धन का y। ये x के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 धन का y। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो ये आएगा 4 धन का y प्लस का y बराबर का 14। बोलो हाँ या ना। जैसे ये वैल्यू इसमें पुटअप हम कर पाए, ये समीकरण बदल किस में आ गया, अब आप देख रहे हैं इसमें 1 वेरिएबल का हो गया। अगर 1 वेरिएबल का हो गया तो इसको हम लोग आसान पूर्वक हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। बोलो हाँ या ना। ये y जोड़ के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये 14 था, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे 10/2 मीन्स दैट y की वैल्यू क्या आ गया हम लोग को, 5। यहाँ तक किसी को समस्या? एक वैल्यू मेरे को आ गया, दूसरी वैल्यू निकालना मुझे किसकी, x की। अब ये x की वैल्यू आएगा कहाँ से, जहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन वैल्यू पुट अप किए थे, इसी में उठा के समीकरण 3 में y की वैल्यू हम रख दें तो क्या आ जाएगा हम लोग को, x की वैल्यू आ जाएगा। तो नीचे से आगे हेडिंग बनाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड,
है ना, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए लिखेंगे क्या, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट, क्या मिलेगा इसी में रखिए, x इज इक्वल टू 4 प्लस का y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो दोनों x और y की वैल्यू क्या थी आपका, x की वैल्यू आपका 9 था और y की वैल्यू कितनी थी 5 था। अगर आपको चेकआउट करना है कि हमारा ये जो रिजल्ट आया है क्या सही है कि नहीं है ना, तो मैं एक हेडिंग और बना देता हूँ, चेक दी आंसर, है ना, चेक दी आंसर। चेक दी आंसर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास उत्तर सही आया कि नहीं है। करना क्या है, इन्हीं x और y का मान चाहे समीकरण 1 में रखकर और 2 में रख के चेकआउट कर लो। चलो फटाफट चेकआउट कर लेते हैं। x के स्थान पर रखो, x के स्थान पर कितना आ गया समीकरण 1 से, है ना, फ्रॉम या सॉरी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन पहले समीकरण में करेंगे क्या, x और y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितना 9 यहाँ पर रखो, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितना है मेरे को 5, तो यहाँ पर जोड़ो, देखो लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर आता है, ऐसे पहले लिख लेता हूँ, मेरे को क्या है x प्लस का y इज इक्वल टू 14, है ना, तो इसमें दो साइड्स है, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा कौन सा है राइट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस का y, तो यहाँ से x की वैल्यू पुटअप करो, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू ये है, तो दोनों की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, है ना, क्या ये 14 इस वाले के बराबर है राइट के, तो बिल्कुल सही है। तो आप लोग लिख पाओगे लेफ्ट हैंड का साइड इज इक्वल टू राइट हैंड का साइड, इसलिए हमारे पास क्या आंसर सही है। दूसरे के लिए भी चेकआउट कर लो, इन इक्वेशन सेकंड के लिए, इन इक्वेशन सेकंड क्या मेरे को इक्वेशन दे रखा है आपका, उस पर रख लो, हाँ क्या दिक्कत है। यहाँ पर रखेंगे x माइनस का y इज इक्वल टू 4 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसकी वैल्यू कितना है x माइनस का y, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, इसको करोगे तो आ जाएगा 4, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है आपका राइट हैंड के साइड के बराबर है, इसलिए हम कर पाएंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही है। ओके चले आगे, आप सभी से ये कहना चाहूँगा अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन एनर्जी मिले, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे उनको भी कुछ इससे बेनिफिट मिल पाए। तो हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि एक्सरसाइज आपका 3.2 का प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है, सारे के सारे को प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है s माइनस का t इक्वल टू 3, फिर इक्वेशन फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन दे रखा है s अपान का 3 प्लस का t अपान का 2 इक्वल टू 6 को सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो आओ फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था अभी कि किसी एक से जिससे हमें आसान से वैल्यू जिससे मिल पाए उसको हम एलिमिनेट करेंगे, मतलब निकालेंगे s की वैल्यू। तो ऊपर वाले से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखें s माइनस का t इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से s की वैल्यू हम लोग इजीली पूरा निकाल पाएंगे, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस का t आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन एक कोई नाम दे देते हैं, क्या इक्वेशन आपको थर्ड नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस s की वैल्यू इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे, तो लिखेंगे क्या, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। जैसे हम लोग दूसरे को रखेंगे तो क्या मिलेगा, s के स्थान पे हम लोग इस s के स्थान पे लेके क्या रखेंगे 3 प्लस का t रख पाएंगे इस s के स्थान पे, बटे का 3 तो ये है, फिर प्लस का t अपान का 2 है इज इक्वल टू 6। इसको हल करने के कई सारे मेथड से, अगर आपको मर्जी है तो एलसीएम मेथड से कर पाओ तो कर लो, अदरवाइज इसको सेपरेट करेंगे तब भी हो जाएगा। सेपरेट कैसे करना समझो, ये अगर 3 धन का t का बटे 3 है तो इसको अलग अलग सेपरेट कर पाएंगे। कैसे, ये 3 बटे का 3 ये भी हो जाएगा और t बटे का 3 हो जाएगा, क्योंकि जब हर बराबर हो तभी जुड़ के होते हैं। प्लस का t अपान का 2 इज इक्वल टू 6 आ गया।
ये तो 1 आ जाएगा, 3 में से 3 को काटेंगे तो 1 आएगा, और ये बन जाएगा आपका t अपान का 3 बनेगा, और ये बन जाएगा t अपान का 2 इज इक्वल टू 6। अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग देख पाए यहाँ से, तो इसको हम ये कह पा सकते हैं, ये 1 इधर लेके आएंगे और इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे 2 एकइयाँ का 2 और 3 एकइयाँ का 3 और 1 उधर रिमूव करेगा, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, 2t, देखो इसका गुणा 2 का t में किए तो 2t, 3 का गुणा t में करेंगे तो धन का 3t हो जाएगा, बटे का 3 दूओं का 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। और ये 6 था, इधर 1 इधर आएगा तो 6 माइनस का 1 हो पाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 का 5t बटे का ये 6 हो गया, और ये हो गया क्या 5। अब ये देखो मैंने कहा था डिवाइड में नंबर्स कट जाते हैं, तो ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल होगा, 1 बचेगा, यहाँ से आ गया, ये भाग इधर जाके गुणा, तो t बटे का क्या आया, t बटे का 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग कह पाएंगे t इज इक्वल टू 6 कहिए का 6, t की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग ऐसे यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तब भी वही आएगा, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड है कैलकुलेशन किस तरह से आप लोग करते हो। दोनों मेथड आपको अच्छा है, जो भी जिस तरह से कर पाओगे उस तरह से आप लोग करिए। अब इस टी की वैल्यू हम लोग उठा क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे आगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। चलो इस वाले में रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस का t माने कितना 6, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 3 का 9, सॉरी 6 3 का 9, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे। s की वैल्यू 9 आएगी, 3 की वैल्यू ये आएगी। वेरीफाई करने के लिए हम लोग वेरीफाई फटाफट कर लेते हैं। वेरीफाई करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, ये था s माइनस का t इज इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, क्या आ जाएगा, s माइनस का t है, दोनों की वैल्यू रखो, s की वैल्यू कितना है 9 और t की वैल्यू 6 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की बराबर है कि नहीं। ओके, ऐसे आप दूसरा भी कर पाओगे। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन कौन सा आपका, फ्रॉम इक्वेशन आपका सेकंड यहाँ पर रखो, तो s अपान का 3 प्लस का t अपान का 2 इज इक्वल टू 6, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो क्या s की वैल्यू कितना है, s की वैल्यू मेरे को 9 आया है, 9 बटे का 3, t की वैल्यू 6 आया, 6 बटे का 2, तो ये 3 बार में कटेगा, ये 2 3 बार में कटेगा, तो ये आ जाए कितना 3 धन का 3, और ये आएगा 3 3 का 6, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है किसके बराबर है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हम लोग कह पाएंगे कि ये वेरीफाइड है। क्या है आपका, वेरीफाइड, ठीक। इस तरह से इसको किया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मिनात आप लोग को ऐसा लग रहा है हाँ अच्छा है, वास्तव में कंटेंट अच्छा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। लाइक करने से हमको बताए ना आप लोग को एनर्जी मिलती है। तो आपका और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ अपने पास लिंक शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल पाए। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे।